रसोई गैस की किल्लत अब घरों से निकलकर बाजार और कारोबार तक पहुंच गई है। इसका सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है, जहां आधुनिक किचन एक बार फिर पुराने दौर में लौटते नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर की कमी ने मिठाई दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि भागलपुर में कई जगहों पर अब कोयले के चूल्हे पर मिठाइयां और भोजन तैयार किया जा रहा है। धुएं और धीमी आंच के बीच काम करना स्टाफ की मजबूरी बन गई है। इससे न सिर्फ काम की गति प्रभावित हो रही है, बल्कि उत्पादन भी घट गया है। रेस्टोरेंट स्टाफ का कहना है कि गैस की कमी के कारण पहले जितना उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्राहकों की मांग पूरी करना चुनौती बन गया है। व्यवसायियों का मानना है कि अगर जल्द गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो इसका असर स्वाद के साथ साथ कारोबार पर भी गहराता जाएगा। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन ने प्रतिदिन डिमांड से ज्यादा एलपीजी की होम डिलीवरी का दावा किया है। एलपीजी गैस आपूर्ति के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि भागलपुर जिले में गैस की कोई समस्या नहीं है। होम डिलीवरी के माध्यम से जिले में गैस कंपनियों द्वारा नियमित रूप से गैस उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि व्यवसायियों का कहना है कि मजबूरी में वे लोग कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। यही देख रहे हैं, कोयला पे कर रहे हैं सब कोयला पे कर रहे हैं। कितने दिनों से कोयला का सहारा लिया? हो गया, होली के बाद से कोयले पे बन रहा है। पहले कैसे बना था? पहले गैस आता था। गैस आता था तो परेशानी थोड़ी बड़ी होगी। बहुत परेशानी है। कितना खपत कोयले का होता है? अभी तो ज्यादा काम नहीं करवा रहे हैं, बहुत आइटम बंद कर दिए हैं, थोड़ा बहुत करवा रहे हैं बस। असर पड़ा है व्यवसाय पे बहुत। तो सारा मिठाई अब कोयले, सारा मिठाई कोयले बन रहा है। क्वांटिटी घटा दिए मिठाई का, आधा आइटम घटा दिए इसीलिए। अभी कितना पहले आइटम रहता था? अभी कितना? पहले तो 50-60 आइटम रहता है, अभी ज्यादा 20-25 आइटम है बस। कम बना रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट क्षेत्र के भीतर स्थित लिलोर बाबा स्थान को बचाने को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर आयोजित एक अहम बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता दिखाई। बैठक में विधायक मुरारी पासवान, जिला परिषद उपाध्यक्ष पप्पू यादव, कैलाश यादव, मुखिया गुलसागर रजक और मनोज शास्त्री समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि लिलोर बाबा स्थान सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है, जिसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर स्थल को हटाने या छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विधायक ने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाकर न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बाबा लिलोर का जो 73 जमीन है, यह बाबा लिलोर के नाम से ही रहे है, तो नाम से ही, लेकिन यह अधिकृत रहे। यह हम समझते हैं अडानी पावर प्लांट है और ये वीडियो साहब की मिली भगत से और इसको ज़बरदस्ती और घेरा जा रहा है। यह लेकिन अनुचित है। इस प्रकार का हम पब्लिक के और द्वारा चुने गए हैं और इसको यदि नज़रअंदाज किया जाए तो फिर जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जो जनमत ने और जो मत देकर के हमको लाया, आप ऐसे लोगों का यदि आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप किस बात का पदाधिकारी, किस बात का पदाधिकारी हैं? नहीं है। और अडानी पावर प्लांट से आग्रह करेंगे कि इनके ज़मीन को और घेर करके 73 डिसमिल ज़मीन और सीधी रास्ता निकाल करके और यहाँ के जनता को दिया जाए, ताकि यह है और जनता यहाँ के पूजा पाठ में सुविधा हो सके। यहाँ कुछ लोग वीडियो साहब का नारा लगा रहे थे सबके। हाँ, क्या बोलिएगा, वीडियो साहब अब नेता बन गए हैं तो क्या करना है? वह अधिकारी कम और नेता ज़्यादा बन गए, तो अब वो नारा जनता का क्या कीजिएगा? जनता तो लगाएगा ही, उसमें क्या करना है? अब जनता के मुँह तो नहीं पकड़ सकते हैं ना। यहाँ तक कि वीडियो साहब कहीं कहीं बोले हैं मेरे विरोध में भी, अरे वह कहीं कुछ नहीं है, उसको तो ऐसे ऐसे ना इसी प्रकार से बोला है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मेरे कान में आ गया। यह बड़ा लज्जा लगता है कि आप एक पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी आपको कहीं और कहीं बोलते दिए थोड़ी है, मेरे तक नहीं पहुँचेगा। ये पदाधिकारी यहाँ पीरपैंती में रहने लायक है? एकदम नहीं रहने लायक है किसी प्रकार से। मांग उठाइएगा विधानसभा में? अरे विधानसभा में उठाएंगे, जब चलेगा तो उठा ही देंगे, उसमें क्या है? और उठाए क्या, लेटर पैड पर लिख करके देंगे हम। लिलोर बाबा को लेकर क्या निर्णय लिया? लिलोर बाबा के लेकर तो सभी सामूहिक निर्णय है।
मुरारी पासवान या विधायक को एक अकेला निर्णय तो लिया नहीं है। अरे अगर अकेला भी निर्णय लेते हैं ना तो जनता के द्वारा, चूँकि चुने गए हैं इसलिए निर्णय, लेकिन पुनः सब जनता को इकट्ठा करके और जो निर्णय लिया गया उसमें हम उनके साथ सहभागी में हैं। जैसे दलाल का प्रयोग, क्या बोले दलाल लोग इनके मिले रहे, कैसे उनका क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अडानी जी से जो राजीव गोयल है उससे बात होती थी तो बोलता था कि मेरे पास आता है समझौता करने के लिए, उनके लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था। तो हमें पता नहीं कि वह कौन व्यक्ति है जो उनसे बात करता है, इसीलिए यह बैठक रखा गया था कि वह व्यक्ति कौन है सामने है जो कुछ रास्ता निकाल रहा है। तो यहाँ तो कुछ दिखा नहीं, इससे यही पता चलता है या तो वो झूठ बोल रहा है या तो कोई होगा बैकग्राउंड में जो पता नहीं चलता। भागलपुर में 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को लेकर समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि समारोह की शुरुआत प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगी, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ आकर्षक झांकी निकाली जाएगी। शहर में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, रूट प्लानिंग और व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं के आने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। समिति ने शहरवासियों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 23 अप्रैल जो एक ऐतिहासिक दिन रहा है, हमारे भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद किया जाता है। 23 अप्रैल भागलपुर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उस ऐतिहासिक होगा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह चौक जो 0 माइल पर है, वहाँ पर एक भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ है। उस पर माल्यार्पण कर उसके एक भव्य रूपरेखा के साथ, गाजे वाजे के साथ, तमाम हजारों युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं के साथ हमारा ये भागलपुर का भ्रमण भी किया जाएगा, प्रचलन भी किया जाएगा उसका शोभा यात्रा के रूप में। पुनः हम लोग एक इसको बैठक के रूप में उसको एक अच्छे रूप से उसको हम लोग युवाओं के लिए प्रेरणा के लिए हम लोग आज एकत्रित होंगे। आज एक बैठक रखा गया है एक रूपरेखा तय करने के लिए। वीर कुंवर सिंह का जो विजयोत्सव समारोह हम लोग करते आए हैं, इस बार कुछ बृहद रूप से करने का प्रयास हो रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था 23 अप्रैल को। होना भी चाहिए इस तरह का कार्यक्रम, और जो जोश है खासकर जो हमारे युवा साथी हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम हो। और हम लोगों ने इस बार रिक्वेस्ट किया है बाबू बृजभूषण शरण सिंह जी जो गोंडा और वहाँ से एमपी रहे हैं, धनंजय सिंह जी जो जौनपुर से एमपी रहे हैं, ये दोनों ने अपना कंसेंट दिया है कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, दूसरी मीटिंग है, और जिस तरह से सब लोगों का सहयोग मिलता रहा है और ये उम्मीद है कि इस बार हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम इस शहर में करेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनकी क्या कुर्बानी रही है, और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी 80 वर्ष के उम्र में, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए, खास करके युवाओं के लिए, देशभक्ति कैसे देश के लिए क्या करना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं और ये एक इस बार बड़ा कार्यक्रम होगा। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत खरीक चौक के पास ट्रक और मिनी ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि दोनों वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गिट्टी लदा ट्रक भागलपुर से खगड़िया जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही मिनी ट्रक जो साइकिल सामान से भरी थी उनसे भिड़ंत हो गई। घटना के बाद सड़क पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य किया। ये गाड़ी लुधियाना से आ रहा था, जिसमें 4-5 बेड भी था हमारा लोड, और एक गाड़ी इससे पहले आगे था जो गाड़ी हमारा नवगछिया पहुंच चुका है, जो माल खाली हो रहा है।
तो अभी हमको सूचना मिला कि ऐसी बात है, गाड़ी एक तो आग लग गया है आपके नज़दीकी। तो अब जाके तो हम थाना प्रभारी का नंबर मिले तो उनसे बात किए तो बोला कि खरीद के आगे ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। गाड़ी का क्या नंबर है? गाड़ी का नंबर उतना हमको ख्याल नहीं है इस गाड़ी का। हाँ। जी, गाड़ी का उतना ख्याल नहीं है हमको, तो वहाँ से बात कर रहे फिर बताते हैं। इसमें क्या क्या लदा हुआ था? साइकिल का सामान था, बाकी अलग से 4-5 बेड था इसमें। कौन चीज का बेड? ये सोने वाला बेड आता है पंजाब से, हाँ। ठीक है ना, वही लोड था इसमें जो खाली होना था, नकुच्छा भी खाली होना था। कितना दुर्घटना का कितना आकलन लगा सकते हैं इसमें, मतलब चला है साइकिल प्लस बेड का ले सकते हैं? इतना तो नहीं बता सकते, साइकिल का पूरा सामान है इसमें सर, ठीक है। हाँ। साइकिल का पूरा सामान है, पूरा गाड़ी लोड है, तो बाकी बात तो इतना तो हम नहीं बता सकते, अनुमान तो नहीं बता सकते। आखिर बहुत ज्यादा का सामान है इसमें। और लुधियाना से ये बेपुआ नवगछिया आ रही थी। हाँ, नवगछिया का भी माल था और ये टायर ये कटिहार या कहीं का होगा, ये साइकिल का सामान कहीं अलग का था। अब प्रशासन का हेल्प मिल रहा है? ये हम मिल रहा है तो सब तो आए हैं, सब तो यही है। कितने आदमी का लापता या इसमें 2 आदमी का बताया जा रहा है। हाँ। 2 आदमी का बताया जा रहा है, जो मामा भांजा है। हाँ। तो अभी इनके गांव से भी बात हुआ है हमें, तो ये बोला कि 2 आदमी इसमें है, तो दोनों आदमी की पता चल रहा है कि 2 आदमी इसमें डेड हो चुका है। कहाँ का रहने वाला है? ये बक्सर का रहने वाला है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नवगछिया के श्रीपुर पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बैंक कर्मी सपना कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। वे स्कूटी से जा रही थी, तभी रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और कुचलते हुए निकल गया। मृतका हरनाथचक की रहने वाली थी और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत थी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि आक्रोशित लोगों ने ट्रक पकड़ लिया। गुस्साए परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने मुआवजा और गिरफ्तारी की मांग को लेकर SH58 को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जाम हटाने का प्रयास किया और चालक की तलाश में जुट गई। सर, मेरी छोटी भाभी थी, ये कलासन जाती थी, बैंक मैनेजर है, रोज की तरह रूटीन से ये जा रही थी और आपका जो है 0 माइल से आगे कोई चौक है, वहाँ पर पीछे से इनको हाईवा ने जानबूझ करके कहिए या जैसे कहिए चलती गाड़ी को छोड़ के वो बायां साइड को लिए और ये अपने वास्तविकता, निर्ममता और अपना सही जगह से जा रही थी। हेलमेट, जूता, बाइक, स्कूटर सब अपना तरीका से। 9:27 में घटना घटी। 9:27 में उनका जो है हुकुकियो था। अगर आदमी को सोचा जाए, कोई प्रशासन नहीं, प्रशासन वहाँ 12:10 पे पहुंची है, कोई प्रशासन नहीं था वहाँ पे। पब्लिक ने हंगामा किया, हम लोग महिला जा करके रोड को जाम किए हैं। गाड़ी को डंडा से झूठे डराया गया है कि आप लोग जाइएगा तो हम इसका जो है शीशा को चुड़ेंगे। इधर का पब्लिक इधर, इधर का पब्लिक इधर। 2 घंटा जाम के बाद तब प्रशासन पहुंची। प्रशासन के लापरवाही से एक्सीडेंट का बढ़ती जनसंख्या हो रहा है। सड़क दुर्घटना में कोई कारण नहीं, उसको समय बैंक पहुंचना था, इसके कारण से वो अपना आराम से समय सीमा से वो जा रहे। ज्यादातर जो घटनाएं हो रही है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग उग्र हैं, मतलब क्या कारण से घटनाएं क्या कारण से उसको समय सारणी से बैंक जाना था बाबूजी। और पीछे से हम ठोकर जो है ना, ठोकर जो है बिना मतलब का ठोकर क्यों दिया गया है? ब्रेक लेने के लिए दिया गया है, आराम से चलने के लिए दिया गया है, कि एक दूसरे का पीछा करने के लिए दिया गया है, आदमी का जान माल देने के लिए दिया गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर चलती है, ओवर स्पीड में। हाँ, शराब पी के ड्राइवर गाड़ी चलाती है।